तो मैं हूं दिनेश किओरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये खबर जापान से। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा जो आपके शिंजो एबे की जगह पर नए प्रधानमंत्री आए हैं। मुझे उम्मीद थी कि आते सार ही सुगा साहब के आते ही कुछ नई चीज़ें सुनने को मिलेंगी, पॉलिसी के अंदर बड़ा चेंज सुनने को मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सामने आएगा जिसको देख के दुनिया चौंक जाएगी। दरअसल पूरी दुनिया के ऊपर इस टाइम बात यह हो रही थी कि चाइना को कैसे डाउन किया जाए, चाइना की टेक्नोलॉजी खास तौर से हुआवी को कैसे अलग किया जाए। इंडिया ने हुआवी को अलग किया, यूएस ने हुआवी को अलग किया, यूरोपियन कंट्रीज अलग कर रहे हैं, लेकिन जापान ने आज अलग लाइन पकड़ ली साहब। जापान ने अमेरिका, यूरोप, भारत की बात को नकारते हुए, रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि जापान हुआवी चाइना के साथ 5G टेक्नोलॉजी में और बाकी कंपनियों के साथ अपनी एसोसिएशन जारी रखेगा। ये वहाँ के सरकार यानी कि प्राइम मिनिस्टर सुगा साहब का डिसीजन है। ये एक लैंडमार्क डिसीजन है और दरअसल इस डिसीजन ने अमेरिका को, यूरोप को चौंका दिया है। इस डिसीजन ने भारत को भी चौंका दिया है, क्योंकि भारत सोच रहा था कि जापान उसी लाइन पर चलेगा जिस पे अमेरिका और यूरोप चल रहे हैं। हालांकि यूरोप के अंदर कई देश अभी भी हुआवी के साथ है, मैं आपको बताऊं, और उससे शायद लिंक तोड़ना नहीं चाहते हैं। जापान की ये जो डिसीजन आया है, जो निर्णय आया है, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है ये यूरोप के कई देशों के लिए एक लैंडमार्क डिसीजन बन जाए। वो कहेंगे अगर जापान रिश्ता नहीं तोड़ रहा तो हमें रिश्ता तोड़ने की क्या ज़रूरत है। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि अमेरिका ने एक हुआवी को छोड़ दो तो बाकी जो अपने बिजनेस और ट्रेड के जो रिलेशंस हैं चाइना से नहीं तोड़े हैं, उनका इंपोर्ट रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है, बैन नहीं किया है। एक आधा ऐप बैन करने से कुछ नहीं होता, मैं आपको बताऊं। चाइना का एक्सपोर्ट वैसे भी $2 ट्रिलियन के आसपास है अमेरिका में और वो अभी भी चल रहा है। जापान को भी जो उसके साथ उसका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है अभी भी चल रहा है। और आपको सुन के हैरानी होगी, इस टाइम करीब 33,000 जापानी कंपनियां चाइना में काम कर रही हैं। उनमें फैक्ट्रियां भी हैं, ऑफिस भी हैं, 33,000। और आप अगर नाम देखो उनके तो शायद आपको बहुत सारे नाम नहीं निकल के आएंगे जिन्होंने चाइना छोड़ दिया। शायद जापान ने दुनिया को आईना दिखाया है और ये कहने की कोशिश की है कि बिजनेस को अलग रखो और बाकी रिश्तों को अलग रखो। ऐसा नहीं कि जापान चाइना का विरोधी नहीं है या उसके साथ उसके डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो ट्रेड में जो लाइन अपनाई है योशिहिदे सुगा यानी कि जापान के प्राइम मिनिस्टर ने, ये अपने आप में यूएस को और इंडिया को बहुत बड़ा शॉक देने वाली है। भारत तो खैर उसके ऊपर रिएक्ट करेगा भी नहीं और सीखेगा भी नहीं। हम तो लगातार बैन पे बैन पे बैन पे बैन करते जा रहे हैं और हर हफ्ते अपने पैर पर एक कुल्हाड़ी मार लेते हैं। धन्यवाद आपका।